हिंद। कंगना कंगना रनावत को लेकर के हमारे देश में बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और चलना भी चाहिए, क्योंकि ये महिला क्या की है कि एक सम्मान का अपमान की है। और इस सम्मान को पाते ही इस महिला ने बहुत भद्दी टिप्पणी की हमारे देश के वीर जवानों के लिए। इन्होंने कहा कि 2014 में हमको आज़ादी मिली है और जो 1947 ईस्वी में आज़ादी मिली थी वो आज़ादी नहीं थी, वो आज़ादी इनकी भीख थी। अब की बार इनके पप्पा जी आज़ादी दिलवाए हैं 2014 में। 2014 के पहले हम लोग आज़ाद थोड़ी थे, इनके पप्पा जी आए हैं तो हम लोगों को आज़ादी दिलवाए हैं। आज़ादी उसके पहले नहीं थी। 1947 के पहले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी थी, इस भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए अपने एक एक लहू की कतरा को, इस भारत माँ को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी लहू की कतरा को भारत माँ के लिए आज़ाद निछावर कर दिया। और ये कंगना रनावत कहती है कि हमको 2014 में आज़ादी मिली है। इनके पप्पा जी आके आज़ादी दिलवाए हैं, उसके पहले इनके पापा जी नहीं थे, वो सब बेकार लोग थे जो हम लोगों को आज़ादी दिलवा के गए हैं। ये कंगना रनावत कहती है और इनको पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। हमको तो लगता है कि जो लोग इसको पद्म अवार्ड दिए गए हैं वो और सब मिल करके और इस देश के प्रति एक बहुत बड़े षड्यंत्र को रच रहे हैं, और ये षड्यंत्र हम सब नागरिकों को एक न एक दिन भोगना पड़ेगा। ये देखिए, पद्म श्री जो अवार्ड है देश की चौथी सबसे बड़ी नागरिक सम्मान अवार्ड है, और हमको तो लगता है कि अगले साल इनको पद्म श्री नहीं बल्कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से बोलेगी तो अगले साल इनको भारत रत्न दिया जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, और देना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो अच्छे कार्य करेंगे उनके लिए कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, और जो खराब काम करेंगे उनके लिए पद्म श्री अवार्ड है, अगले साल भारत रत्न दिया जाएगा। इस तरीके के पुरस्कार देकर के इन कलाकारों का मन बढ़ाया जा रहा है और मन आगे किया जा रहा है। इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। हमारे समाज में इस तरीके के लोगों का कोई कतई जगह नहीं है, बल्कि इन लोगों के लिए प्रावधान है, इन लोगों पर FIR दर्ज होना चाहिए और इनके सम्मान को वापस ले लेना चाहिए। इसको सम्मान दिया जा रहा है, बताओ, कंगना रनावत को सम्मान दिया जा रहा है। सोशल एक्टिविस्ट सोनू सूद, इनको अवार्ड देना चाहिए, इनको पुरस्कृत करना चाहिए, इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ताकि ये देश के सहयोग कर रहे हैं। देश के उन तमाम नागरिकों को इन्होंने सहायता किया जो कोरोना काल में लोग पैदल चल रहे थे, खाना से लेकर के, भाड़ा से लेकर के, ऑक्सीजन से लेकर के, पता नहीं क्या क्या किया इन्होंने। और इनके घर पर ED और CBI छापा मार रही है, और इनको देना चाहिए पद्म श्री अवार्ड। तो दिया जा रहा है कंगना रनावत को, जो देश के बारे में उजुल बुजुल बोलती रहती है। इन सभी महिलाओं को इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए, और FIR दर्ज होना चाहिए इस पे, और FIR दर्ज करा करके और इससे सम्मान वापस लेना चाहिए। देखिए, हमारे अनुच्छेद में, हमारे भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है आर्टिकल 51, और आर्टिकल 51 में क्या कहता है, देखिए, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उसकी पालना करना। ये हमारे आर्टिकल 51A में लिखा गया है कि जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने कुर्बानी दे दी, उन लोगों ने उसकी वाक्य को, उसके जो दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा वाक्य है, उनकी और उनकी छवि को संजोए रखना और दिल में रखना। यहाँ तो हम लोग दिल से निकाल कर फेंक रहे हैं, और ये महिला कह रही है कि 2014 में हमको आज़ादी मिली है। क्या इनके पप्पा जी 2014 में आज़ादी दिलवाए हैं? इसको थोड़ा सा भी इतिहास जाके पढ़ लो, कि इतिहास छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। और ये महिला कह रही है कि 2014, 12वीं फेल महिला यही ना कहे कि 2014 में आज़ादी मिली है। इसको लाइन से 50 को अगर कह दो स्वतंत्रता सेनानी के नाम गिनाने के लिए तो नहीं याद होगा इसको, और ये कह रही है कि 2014 में आज़ादी मिला है। इनके बाबूजी आके 2014 में आज़ादी दिलवाए हैं। अरे तुम लोग कैसे दिमाग के हो, पता ही नहीं चलता है। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ एक UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इस एक्ट में इस बात की चर्चा की गई है कि देश की अखंडता के बारे में, यानी इस अखंडता को संजोए रखना है, एकता को संजोए रखना है,
और इस अखंडता को जो खंडन करने की बात करता है उस पर FIR दर्ज होना चाहिए। अगर यही बात किसी और व्यक्तियों ने बोला होता तो ये तुरंत बीजेपी वाले लोग आकर के क्या करते, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाते और उसके ऊपर FIR दर्ज करवाते। अभी कन्हैया कुमार पता नहीं कहे कि नहीं कहे, उनकी तो वाकई मुंह से हम लोग ये शब्द नहीं सुने हैं, लेकिन यही लोग कहते हैं कि इस तरीके की देश को तोड़ने की बात कर रहा है और इस पे FIR दर्ज होगा। आज तक पता नहीं FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ। और ये कंगना रनौत की है तो सभी लोग बीजेपी वाले इसका सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। इस तरीके से देश की अखंडता पर प्रहार है एक तरीके का। और ये पता नहीं किस तरीके से कौन इसके पीछे है, क्यों इतना ही बोल रही है, क्यों नहीं अब तक इस पे FIR दर्ज हुआ। अगर हम होते ना, अगर मेरे पास उस तरीके की अगर आर्थिक सहयोग या आर्थिक चीज़ों से मजबूत होते तो इस पे तुरंत FIR दर्ज करवाते और इसको सुप्रीम कोर्ट तक घिसेट कर ले जाते और इसका पद छीन करके और इस अवार्ड को अपमान करने से हम इस अवार्ड को बचाते। और करेंगे भी। अगर इस तरीके से हमेशा चलता रहा तो हम लोग सभी चीज़ छोड़ करके और इस चीज़ को हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। तो UAPA के अकॉर्डिंग इस पर FIR दर्ज होना चाहिए और दर्ज करके और इसके मतलब कि इसको क्या सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहिए और इसके ऊपर FIR जरूर दर्ज होना चाहिए। और इनको किस लिए मिला है पद्मश्री अवार्ड? ये झांसी की रानी एक फिल्म बनाई है और उसमें झांसी का किरदार निभाई है, इसलिए इसको पद्मश्री अवार्ड। अरे कम से कम उस झांसी की रानी का भी तू ख्याल कर लेती ना, तो इस तरीके के उलूल जुलूल बातों पर नहीं बोलती। फिल्म में किरदार निभा देने से, इस तरीके का एक्टिविटीज कर देने से कोई झांसी का रानी नहीं बन जाता और उसको पद्मश्री अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरीके की महिला को पद्मश्री अवार्ड देकर उस सम्मान का भी अपमान किया गया है और उस तमाम जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे सबका अपमान किया गया है। एक तरफ बीजेपी कुछ और बोलती है, एक तरफ बीजेपी उसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करती है। कहाँ की दिमाग है? अभी देखिए हमारे यहाँ अभी तक हम लोग इतिहास में पढ़ते आए हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड पढ़ते आ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको कहा कि नहीं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जो काम किया गया है हमारे देश को आज़ादी कराने के लिए, वो एक कांड नहीं हो सकता है, वो एक एक्शन हो सकता है। और इस सरकार ने ये की, काकोरी ट्रेन एक्शन डे कहा इसको, इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन डे कहा। तो एक तरफ बीजेपी अच्छा काम कर रही है, एक तरफ बीजेपी खराब काम कर रही है। पता नहीं किसका कौन इसको प्रोटेक्शन दे रहा है इतना कि ये उलूल जुलूल बातें को बोल रही है। कितना अच्छा काम किया, इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहिए कि काकोरी ट्रेन एक्शन डे कह रही है। ये हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को और इसको एक्शन बताई, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा काम है। इस तरीके से हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से खराब है, लेकिन हाँ कभी कभी इतना गंदी काम कर देती है कि लोगों को आवाज़ उठाना पड़ जा रहा है, बोलना पड़ जा रहा है। क्यों आखिर कंगना रनौत को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। इस तरीके से हमारी अखंडता पर, हमारी एकता पर कहीं ना कहीं प्रहार हो रहा है और इस तरीके से आए दिन प्रहार अगर होता रहा ना तो हमारा देश टूटकर बिखर जाएगा और अलग अलग हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाकी जय हिंद।